आप देख रहे हैं R9 टीवी का विशेष कार्यक्रम कोरोना क्लिनिक, जिसके जरिए हम आपकी चिंताओं या जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं या मौजूदा वक्त में जिस किस्म की मुश्किलें हैं उनके समाधान और उसको किस तौर पर अपनाया जाए कि जिससे आप महफूज रह सकें इस कोरोना काल के बीच में, रोजाना आपके सामने हाजिर होते हैं। हमारे साथ में कई सारे खास एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स उस फील्ड के मौजूद होते हैं। मगर इस बीच में WHO के एक रिपोर्ट के जिस तरीके से इम्यून सिस्टम जिनका कमजोर होता है, इम्यूनिटी सिस्टम, उनके ऊपर कोरोना का अटैक ज्यादा होता है, वैसे ही नशे की लत जिन लोगों में होती है उनके लिए कोरोना एक काल के तरीके से है, कोरोना का असर ज्यादा होने का खतरा रहता है। अब सवाल यह है कि ऐसे में एक बड़ी तादाद जब नशे के आदी हो, नशे की लत उनमें हो, चाहे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, खैनी, शराब या दूसरी किसी ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले लोग मौजूदा वक्त में देश में एक बड़ी संख्या में है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, बहुत सारे लोग चिंता में हैं, बहुत सारे लोग एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, और इस बीच में जब उनको नशे की चीजें नहीं मिल पा रही हैं, मुश्किलें और ज्यादा हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसे लोग जो नशे के आदी हैं, नशे के आदी रहे हैं, नशे का सेवन लंबे समय से करते आए हैं, उनके लिए ये कोरोना कितना ज्यादा खतरनाक है। फिर ऐसे में उन लोगों के लिए क्या किया जाना चाहिए, उनको खुद किस किस्म का बचाव करना चाहिए? क्या नशे की इस आदत को छोड़ देना चाहिए, जो कि मौजूदा वक्त में ये वक्त उनके लिए एक सुनहरे मौके की तरह है, क्योंकि इस वक्त वो चाहें तो छोड़ सकते हैं आसानी से। लेकिन नशे के आदियों के लिए कोरोना कितना खतरनाक है, इसको लेकर के इसके अलग अलग पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में दो खास पैनलिस्ट, दो डॉक्टर मौजूद होंगे। इससे पहले कि हम उनका तारुफ आपसे कराएं, चर्चा की शुरुआत करें, आइए इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे लोगों को हो रही है जो नशे की आदत से परेशान हैं। बाहर न निकल पाने के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने नशे के शौक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि कोरोना के खात्मे को लेकर सोशल मीडिया पर शराब से कोरोना मरेगा जैसी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। वहीं कई खबरें ऐसी भी सामने आई जहां नशे की तलाश में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते भी नजर आए। लेकिन नशा करने वालों में कोरोना का खतरा आम लोगों से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे, इस बात की पुष्टि खुद WHO ने की है। WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, जिन लोगों को बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, शराब जैसे नशे करने की लत है तो उनके लिए कोरोना किसी काल से कम नहीं है। नशे की लत वाले लोगों में कोरोना का खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि नियमित किसी भी तरह के नशे की लत वाले लोगों का शरीर अल्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है, जिसके कारण किसी भी वायरस का उनके शरीर को जल्दी जकड़ लेने का खतरा अधिक हो जाता है। नियमित नशा करने वालों को निमोनिया, वायरल गले में खराश जैसी बीमारियां जल्दी जकड़ती हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण कोरोना सीधे फेफड़ों पर हमला करता है। जिन्हें शराब या किसी भी तरह के नशे की लत है, उनमें कोरोना के खतरे के बीच कुछ इस तरह के लक्षण सामने आते हैं। नींद न आना, एंजाइटी या बेचैनी, उबकाई आना, उल्टी होना और हाथों में झंझनाहट होना। इसे माइल्ड विड्रॉल स्टेटस कहा जाता है। झटके लगना, समन्वय न होना, गुस्सा और चिड़चिड़ापन होना, इसे मॉडरेट विड्रॉल स्टेटस कहा जाता है। समय, स्थान या लोगों को लेकर भ्रम होना, संदेह पैदा होना, डर लगना, अवास्तविक चीजों का भ्रम होना, गुस्सा आना, इसे सीवियर विड्रॉल स्टेटस कहा जाता है। ऐसे में कोरोना से बचना है तो सबसे पहले खुद को नशे से दूर रखना बेहद जरूरी है। लॉकडाउन का ये दौर नशे की लत से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
रुख अपने मेहमानों की तरफ करते हैं। हमारे साथ में दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल जी हमारे साथ में इस वक्त हैं, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो कि नशा मुक्ति केंद्रों से या फिर ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए हमेशा से काम करते हैं। साथ में डॉक्टर पवन गुप्ता जी हमारे साथ में है, डायरेक्टर है आई कैन केयर के, जो कि इन तमाम चीज़ों से लंबे वर्षों से जुड़ करके काम करते आए हैं। आप दोनों लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, शुरुआत में आपसे करना चाह रहा हूं, आप ये जो एक स्थिति है कि नशा के जो लोग आदी हैं, चाहे किसी भी किस्म का नशा क्यों ना हो, उनके ऊपर कोरोना का असर ज्यादा पड़ता है या कोरोना उनके लिए ज्यादा खतरनाक है, क्या वाकईतन ऐसा है? एकदम सही बोला आपने। हमें इसको बहुत से पॉइंट्स के लिए समझना पड़ेगा जी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे कोरोना में जो कोविड-19 में सबसे इंपॉर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को बोला है, तो जिनमें देखा गया है अमूमन जो लोग अल्कोहलिक या जो लोग स्मोकिंग होते हैं, इनके अंदर थोड़ा सा डिसीजन लेने की पावर, जिनमें सिम्टम्स होते हैं वो अच्छे इसको रीड नहीं कर पाते। यानी ऐसे पेशेंट्स हम लोग को देर में डॉक्टर्स के पास जाएंगे अपने सिम्टम्स लेके, या ऐसे पेशेंट आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। सेकेंड, एक जो युवान की स्टडी थी जो चाइना में आई थी, जो अल्कोहलिज्म में था कि जो अल्कोहलिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर दो चीज़ें बहुत कॉमन है। पहला तो साइटोकाइन स्टॉर्म को ना झेल पाना, यानी जो ऐसे पेशेंट जो अल्कोहलिक के होते हैं, इनके अंदर जब भी इन्फेक्शन होता है, तो जब साइटोकाइन स्टॉर्म होता है जो कि अल्टीमेटली मल्टीपल ऑर्गन डैमेज या निमोनिया कॉज करता है, तो जो ऐसे अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। एक बड़ा साइड इफेक्ट अल्कोहल का एस्पिरेशन निमोनिया का होता है। जो भी बंदे जो एडमिट हुए थे, जो आईसीयू या वार्ड्स में एडमिट थे, उनमें एस्पिरेशन निमोनिया बहुत कॉमन था। जैसे एस्पिरेशन निमोनिया बढ़ता है तो निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि कोविड की मोर्टेलिटी को बहुत बढ़ा देता है। सो कुल देखिए, अगर हम देखा जाए, अगर हम केवल कोविड के लिए बात करें, इंडिया का जो डाटा बोलता है, इंडिया में तकरीबन 16 करोड़ अल्कोहलिज्म या 12 से 14 करोड़ ऐसे पेशेंट हैं जो स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं। तो ऐसे केसेस में ये डाटा बहुत हो जाता है अगर हम इस डाटा को अल्कोहलिज्म या दूसरे जो नशा है उनसे अगर हम लोग बात करें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आजकल देख रहे हैं, कुछ लोग क्या कर देते हैं, जिनको अल्कोहल नहीं मिल रहा है तो दे यूज सैनिटाइजर या कुछ ऐसी चीज़ें पीना चालू कर देते हैं जिनमें अल्कोहल जैसा किक होता है, मगर इनके अंदर मिथाइल अल्कोहल ज़्यादा कॉमन होता है जो कि इनके किडनी या लिवर को डैमेज कर सकता है। यानी हमें अल्कोहल से भी बचना है, उनके सब्स्टिट्यूट से भी बचना है। और ये लॉकडाउन एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, उन नशे की आदतों को छुड़ाने के लिए ये लॉकडाउन एक सुनहरा मौका भी उनके लिए हो सकता है। मगर डॉक्टर पवन गुप्ता जी, अब ऐसे लोग जो कि आदी हैं, जो कि अभी छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, और मौजूदा वक्त में सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि इस खतरे से अपने आप को दूर रखा जाए, तो फिर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, जो तंबाकू नहीं ले रहे हैं और एक्चुअल में जो ये जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, हमें असेसमेंट करना पड़ेगा कि किस तरीके का विड्रॉल सिम्टम्स, और उसी के बेसिस पे हम लोगों को इंटरवीन करना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको छुड़वाया जाए और किस तरीके से इनको दूर रखा जाए। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि विड्रॉल सिम्टम, ये जो कोविड का सीजन है, कोरोना सीजन है, तो एक बहुत अच्छा मौका है लोगों को छोड़ने का। बट एट द सेम टाइम दिस पेशेंट्स आर गोइंग टू सीवियर डिप्रेशन, सीवियर एंजाइटी बिकॉज ऑफ द विड्रॉल सिम्टम्स। तो हमें उनको ये हेल्प करना है कि किस तरीके से विड्रॉल सिम्टम्स को ये लोग कंट्रोल कर पाए, जैसे कि जब ये पाबंदियां हटे तो वापस ये दोबारा उसी चीज में ना चले जाएं। जी, जाहिर तौर पर टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको परमानेंटली उसको लेकर के आगे बढ़ने की एक पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। मगर डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, बहुत बड़ी तादाद, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि लोगों की ऐसी है जो कि नशे का सेवन करती है। ऐसे में कोरोना और नशे के सेवन करने की प्रक्रिया, इस दोनों के बीच में घर वाले किस तरीके से सपोर्टिव हो सकते हैं, या वो लोग कैसे अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि हाँ, हमको उन तमाम चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है? क्योंकि नशे का लत जिस तरीके से लोगों को अपनी चपेट में लेती है, इतनी आसानी से उससे छुटकारा लोग पाते नहीं है। लोग ऐसे नशा मुक्ति केंद्र भी जाते हैं, वापस आकर के फिर से कई बार देखने को मिला है कि वो लोग फिर से उसी लत के शिकार हो जाते हैं। यानी कि एक ऐसी हैबिट है जो इतनी आसानी से छूटती नहीं है।
देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जो डिपेंडेंस है, जो भी पदार्थों की डिपेंडेंस है, ये फिजिकल डिपेंडेंस एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। फिजिकल डिपेंडेंस तो हम लोग, अगर हमें सामान नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे कम होगी, पर जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है ये लंबे समय तक होती है। इसी चीज़ को हम एक बीमारी जिसको हम लोग केबिन फीवर बोलते हैं, जब परसिस्टेंट अगर किसी को कहीं पर अगर रोक दिया जाए, लॉकडाउन में या किसी शिप में या किसी बिल्डिंग्स में, तो उसमें केबिन फीवर होने लग जाता है, पेशेंट को डिप्रेशन होना चालू हो जाता है, पेशेंट को पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं और भी तरीके के साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आने लग जाते हैं। इसलिए इसमें फैमिली का सपोर्ट सबसे इंपेरेटिव और सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक एक पूरा सपोर्ट सोशल सिस्टम नहीं बने, घर में बच्चे, वाइफ या पेरेंट्स अगर जब तक हमको ना समझाएं, तब तक ये इसका कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में मैं तो अपने सारे पेशेंट्स को यही सलाह देता हूं कि अपन लोग इंडोर गेम खेलें। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये एक फिजिकल डिस्टेंसिंग है। हमें 2 फीट की दूरी रखनी है, हमें लोगों से कटना नहीं ना, हमें जो हमारे लोग जिनसे हम बात नहीं कर पाते थे, हम उनसे बात करें, अपने बच्चों से बात करें, जो एक्टिविटीज़, जो सीरियल्स आपने कभी नहीं देखे उनको आप देखें, जो चीज़ आप कभी मिस करते थे, जो आपकी हॉबीज़ थी उसको आप फिर से जनरेट करने की कोशिश। देखिए ना, कितने लोग किचन में, कितने मेल्स दे आर डूइंग इन देयर किचन जॉब एंड दे आर एंजॉइंग दोज थिंग्स ऑल्सो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को, जो बंदे हमारे घर में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि लोग सोचते हैं कि ठीक है, मैं नशा करता हूं, शराब का सेवन करता हूं या सिगरेट पीता हूं या कोई पान मसाला खाता हूं, अगर मैं उसको नहीं भी छोड़ पा रहा हूं, उसके सेवन के साथ साथ में मैं इस कोरोना से कैसे अपने आप को बचा सकता हूं? फिर ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह होगी? देखिए, ऐसे में अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनको बहुत, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो जितना भी ये अब्यूज़ है, ये ना क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। यानी अगर वो पहले बहुत ले रहे हैं तो कम से कम उसको एकदम कम कर दें, ना के बराबर कर दें, ताकि इसका इल इफेक्ट्स ना है। ऐसे लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जो और भी अपनी दवाएँ खा रहे हैं, या जो CNS की, जो भी सोने की ऐसी कोई दवाएँ खा रहे हैं, उसके साथ कभी इसका सेवन ना करें। कुछ लोगों में आज देखा है कि अब्यूज़ मल्टीपल होती है, मतलब जो स्मोक भी कर रहा है वो अल्कोहल भी कर रहा है। ऐसे में इसका असर दुगना से तिगना हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। कुछ ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है मिलने के बाद, हमें उन सब चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस को कम करना, जिसके लिए हमें एक सोशल स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा जरूरत है। सबसे ज़्यादा मुश्किल कहीं ना कहीं इसी पॉइंट को लेकर के लोगों के सामने आती है। ऐसे में डॉक्टर पवन गुप्ता जी, आप ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, कम से कम क्वांटिटी को कम किया जा सकता है, कम सेवन किया जा सकता है। लेकिन जैसा माहौल चल रहा है, जिस तरीके से लोग घरों में कैद हैं, इतने दिन हो चुके हैं, ऐसे में कई बार देखने को ये मिलता है कि इन चीज़ों का सेवन और ज़्यादा बढ़ जाता है। सिगरेट ज़्यादा पीने लगता है आदमी, नशे की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने लगता है। तो हालात तो ऐसे हैं लोगों के सामने कि उसमें कम करने के बजाय तो ज़्यादा होते जाते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी ये अब्यूज के ड्रग्स जैसे तंबाकू, अगर हम लोग तंबाकू को देखें, टोबैको इज द हाईएस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। इसमें हमारी 3 चीजें जरूरत है, एक फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो हमारे फोकस करती है कि हम लोग किस तरीके से हम लोग ये तंबाकू का सेवन करते हैं। सोशल में जैसे आपने कहा कि अभी हम लोग बंद हैं, तो हमारे को साइकोलॉजिकली, सोशली वी आर डिस्टेंसिंग है, बट हम लोग साइकोलॉजिकली वी आर अलोन। हम डिप्रेशन में जब जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, जनरली इसमें देखा जाता है कि लोग इसको टोबैको अब्यूज को या अल्कोहल अब्यूज को, अल्कोहल को लेने को दे टेक इट दैट कि हम जब अलग हैं, जब डिप्रेशन में, तो ज्यादा लेने लगते हैं। तो देयर इज अ चांस दैट पीपल विल स्टार्ट टेकिंग मोर, बट एट द सेम टाइम ये चीज अवेलेबल नहीं होने के कारण उनको ये मौका मिल रहा है कि इसको छोड़े। तो इसमें हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने 3 चीज अभी डॉक्टर आशीष ने भी कहा, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, ठीक है ना। ये तीनों फैक्टर्स को हमें कम देखना पड़ेगा। साइकोलॉजिकली हमें जब हम लोग थेरापी देते हैं, तो इसमें हमारे 2 प्रकार के थेरापी हैं, जिसमें हमारा होता है बिहेवियरल इंटरवेंशन एंड मेडिकेशंस। तंबाकू को छोड़ने के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, जो मैं इसी चीज पर आ रहा था डॉक्टर पवन गुप्ता जी, कि विल पावर इंसान का मजबूत होना चाहिए। जब तक इंसान मेंटली या खुद को इस बात के लिए कमिटेड ना बनाए कि नहीं अब मुझे नहीं सेवन करना है, तब तक शायद इतना संभव नहीं है। लेकिन मेडिकली क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है कि कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी दवा जिसको दिन में से 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब इससे कुछ होता नहीं है। देखिए, तंबाकू का जो सेवन है, ये एक हमने कहा कि इसका एक लत है। हम लोग इसको हैबिट नहीं कहते, हम इसे डिजीज कहते हैं।
सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि टोबैको इज ए डिजीज, नॉट जस्ट ए हैबिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। और अगर हम इसको डिजीज बोलते हैं तो इसका एक पैथोलॉजी भी है। पैथोलॉजी मतलब कहाँ पर है वो भी हमें पता है, और इसका ट्रीटमेंट भी है। ठीक है, इसको हमारे जो विड्रॉल सिम्टम्स वो है, इसका भी हमारा ट्रीटमेंट है। तो हमारे को इसमें जो है दो चीजें, और बट ये एक सिंपल डिजीज नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स डिजीज है। अगर बुखार हुआ तो हम लोग क्या है कि मेडिसिन दे दिए, पैरासिटामोल दे दिया, ठीक हो गया पेशेंट। बट टोबैको एक डिजीज, ऐसा डिजीज है जो ये कॉम्प्लेक्स डिजीज है, जिसमें हमारे को इंटरवेंशन करना होता है, बिहेवियरल इंटरवेंशन, कॉग्निटिव इंटरवेंशन करना होता है। उसके साथ साथ हम उनका एडिक्शन लेवल देखते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। जैसा कि बताया कि किस लेवल का एडिक्शन है, इसमें फैगलस्टॉर्म स्कोरिंग है, इसमें क्वांटिटेटिव असेसमेंट है, और उसके बेसिस पे हम उनको मेडिकेशंस देते हैं, मेडिसिन देते हैं। अब मेडिसिन भी अगर हम देखें तो दो तरह के हैं। एक तो होता है कि जो विड्रॉल सिम्टम्स को हमें देखना है, एक क्रेविंग्स को देखना है, उसके साथ साथ उसके जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हमारे मिनरल डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, हमारे हो सकता है हाइपरटेंशन है पेशेंट को, उसके जो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही बड़ा विड्रॉल सिम्टम है पेशेंट का। इंडिया में कॉन्स्टिपेशन को माना जाता है, मतलब भूख ना लगना, प्यास लगना, ये सारी चीजें ना बड़े इंपॉर्टेंट है, जो हमें सारी चीजें देखना चाहिए, करना चाहिए, और जो डॉक्टर्स की तरफ से मशवरा उसको अपनाना चाहिए। डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को भ्रमित करती हैं, इसीलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम के जरिए लोगों के भ्रम को भी दूर करने की कोशिश की है। बीच में ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर खूब तैर रही थी कि साहब अल्कोहल से कोरोना नजदीक नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों ने शराब का सेवन ज्यादा कर दिया था। तो इस किस्म की भ्रामक चीजें भी खूब सोशल मीडिया पर तैरती रहती हैं। तो क्या नशे के जो लोग आदी हैं या नशे के जो आदी नहीं हैं, दोनों में कोरोना के से बचाव के लिए अलग अलग तरह के इस वक्त उपाय करने होंगे और एक तरह से उनको स्टेप लेने होंगे? देखिए, डेफिनेटली दोनों लोगों के लिए हमें अलग अलग तरीके की स्टेप लेने पड़ेंगे। जो नई भ्रांतियां आई थी कि भाई अल्कोहल ले लेंगे तो उसे गरारे कर लें, तो अल्कोहल से आसपास का इन्वायरमेंट आपका स्टेरलाइज हो जाता है, तो ये एकदम गलत है। क्योंकि WHO ने भी बोला है कि हमें 65% अबव अल्कोहल इथेनॉल कंटेंट वाला चाहिए, जो कि नॉर्मल अल्कोहल में नहीं मिलता है। इनफैक्ट अगर आप अल्कोहल लेंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी और आगे चल के आपके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जो यूहान की स्टडी, जो चाइना स्टडी, जो भी परसों UK की भी स्टडी आ गई है, उन्होंने भी यही पाया है कि 10% ज़्यादा ऑड है लोगों के अल्कोहलिज्म से मरने के, अगर वो पेशेंट एडमिट हो जाते हैं। दूसरी बात ये भी था कि वो पेशेंट जो अल्कोहल के, वो देर से डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उनके अंदर टाइम प्लेस का ओरिएंटेशन भी सिम्टम्स का कम हो जाता है। अगर हम थेरेपीज़ की बात करते हैं तो मेन तो इसमें बिहेवियरल या साइकोथेरेपीज़ जो डॉक्टर्स देते हैं, आजकल बहुत से ऑनलाइन डॉक्टर्स हैं, और अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो बहुत से ऑनलाइन नॉन डॉक्टर प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसे बडीज प्लेटफॉर्म बोलते हैं। उनमें आप अपने को इनरोल कर सकते हैं, उनमें आप जैसे ही लोग हैं आप उनसे बात करें, उनको समझें, सो वो आपको अच्छे से समझ के आपकी मदद भी कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशन, स्मोकिंग के लिए तो बहुत बढ़िया स्मोकिंग प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है, और बहुत उससे कई ड्रग्स भी हैं जो कि आपकी क्रेविंग को भी कम करती है, जो कि साइकोलॉजिकल को भी कम करती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं, बातचीत में ये बातें सामने आती कि साहब हम सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, पान मसाला या शराब पीते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम खान पान में ऐसी चीजें रखते हैं जिसकी वजह से उसका असर ना हो। क्या ये भ्रम है या वाकई इसका असर होता है? इस तरीके से लोग कर सकते हैं या इसका कोई फायदा है? नहीं, इसका कोई फायदा नहीं, ये भ्रम है। इनफैक्ट जो लोग अल्कोहलिक्स होते हैं वो ओबीज और मोटे भी होते हैं, क्योंकि जब अल्कोहल के साथ उनको पता नहीं होता है वो कितना फैट इंटेक ले लेते हैं। यानी ये फायदा नहीं करेगा, ये तो डोरी मार है। एक तो आप अल्कोहल लेके इम्यूनिटी वीक कर रहे हैं, अपने हार्ट को डायलेट कर रहे हैं, साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, लिवर के साथ खराब के साथ आप और फैट ले रहे हैं, ताकि उससे जो असर है वो और प्रोपाउंड हो जाता है और मुश्किल की बात हो जाती है। डॉक्टर पवन गुप्ता जी, आप चूंकि अब शुरुआत से ही नशीले पदार्थ का रहना दुनिया में या फिर इसका सेवन शुरुआत से ही देखने को मिलता है। शुरू में इंसान पहली बार जब ये नशा करता है, आदत जहां से इसको लगती है, क्योंकि अगर उसी जगह पर वो अपने आप को रोक ले जाए तो शायद इसका आदी नहीं होगा। क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ दोस्तों की वजह से या सोशली ड्रिंक या सोशली स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग शौक में, बहुत सारे लोग फैशन में। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल टीनेजर हैं, जो कई ऐसे सारे लोग हैं जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी अभी शुरू किया होगा फैशन में या दोस्तों के साथ या बिना किसी रीजन के नशे के इस्तेमाल करना, जिनके लिए छोड़ना आसान होगा? आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा। हमारे जैसे आई कैन केयर एसोसिएशन है, ये हम लोग डील करते हैं, हमने सेव द यूथ करके हम लोग का प्रोग्राम है।
जिसमें हम लोग ये फोकस करते हैं कि बी स्मार्ट डू नॉट स्टार्ट, मतलब पहले से ही कभी इसको स्टार्ट ही ना करें। तो इसमें हमारा सबसे पहला कहने का ये है कि अगर हमने एक बार भी स्टार्ट किया, ये पीयर प्रेशर जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके कारण हमारा स्टार्ट होता है कि हम लोग एक ग्रुप के साथ मिलना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन से स्टार्ट होता है। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में जब हमारा एक लत सी लगने लगती है, तो हम लोग एक स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। जब स्टेबल में आते हैं तो उसके बाद हमारे एक फिजिकल एडिक्शन हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि हम बिफोर वी एंटर टू दैट, कि हम सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि नो स्मोकिंग और नो टोबैको सभी बच्चों को बताना होगा। जो हम लोग बोलते हैं जागरूक रहे, प्रारंभ ना करें, कभी भी प्रारंभ ना करें। तो हम लोग उनको कहते हैं कि तंबाकू के जगह में कभी भी उसको ना लेकर के आप दूसरी चीजें करें, दूसरे एक्टिविटी में आप अपने आप को हिस्सा लें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज्वाइन करें, अपनी मेडिटेशन करें, दूसरी चीजों में आप हिस्सा लें, बल्कि ये चीजों का कभी भी स्टार्ट ही ना करें। जी डॉक्टर, हमारा ये आई कैन केयर का एक प्रोग्राम है जो हमारा ऑनलाइन भी चल रहा है, जो हमारे डॉक्टर आशीष ने भी अभी कहा, जिसमें हम लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों को तंबाकू छुड़ाने के लिए। और उनको हम हर संडे 4 से 6 फेसबुक लाइव पे हम इसको प्रोग्राम को देते हैं, जिसको हम लोग हेल्प करते हैं लोगों को गाइड करने के लिए कि कैसे छुड़ाएं। जी डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, चूंकि समय सीमा यहाँ पर वक्त के खत्म हो रही है, क्या कहेंगे आखिरी अपील के तौर पर, क्योंकि कोरोना की इस वैश्विक महामारी में ऐसे लोग और ज्यादा खतरे के दायरे में, आखिरी अपील, सजेशंस क्या होंगे आपके? मेरी बस एक ही अपील है, कोरोना बहुत ही ख़राब है, मगर इसका एक बड़ा फ़ायदा हुआ है कि हम लोग अपनी फैमिली के पास आ रहे हैं। हम लोग जो लोग फास्ट पेस जो हमारी लाइफ थी, हम उससे निकल के हम लोग ठहराव की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो ऐसे अब्यूज़ हैं, चाहे स्मोकिंग चाहे अल्कोहल है, इसको यही बड़ा तरीका है कि हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमें पूरा फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट मिले, तो हमें इसको आज से ही हमें प्रण लेना चाहिए सबको कि इसको भी जब हम घर में रह सकते थे समय तक, तो हम इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आशीष जायसवाल जी आपका, डॉक्टर पवन गुप्ता जी आपका। आप दोनों लोगों ने R9 टीवी के माध्यम से देश विदेश और प्रदेश में बैठे हुए लोगों तक अपने महत्वपूर्ण सजेशंस और मशवरे पहुंचाए। उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे दर्शक, R9 टीवी के व्यूअर्स, आप सबका विल पावर इतना जरूर मजबूत है कि अगर आप ठान ले, चाह लें, तो नशे की इस आदत से अपने आप को मुक्ति दिला सकते हैं। क्योंकि अगर अभी नहीं कर सके तो कभी नहीं कर सकेंगे, इस बात को सोचिएगा जरूर। अभी के लिए कोरोना क्लिनिक में इतना ही। आप देखते रहिए R9 टीवी।